हेलो स्टूडेंट, आपको आज से ऑनलाइन क्लासें पढ़ाई जा रही हैं, वो भी मैट्रिक्स की हैं। ये आपके जो एग्ज़ाम बोर्ड यूपी बोर्ड के सिलेबस में पेपर जो आता है एग्ज़ाम का, उसमें 25 से 30 नंबर का हर साल इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट और मार्किंग इसी यूनिट से किया जा सकता है, आबदी और सारणी से। तो हम आज से इसके बारे में पढ़ेंगे और सभी बच्चे आपको ऑनलाइन जो क्लास पढ़ाई जा रही है, इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जितने से जितने अधिक स्टूडेंट को और जोड़ेंगे तो उसमें और भी आपको अपने ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उन्हें ये वीडियो पहुंचाएं और पढ़ने के लिए उन्हें डेली कहें, क्योंकि छुट्टियों का और इस समय जो समस्या है जिससे कॉलेज और क्लासेस सभी बंद पड़ी हुई हैं, तो आपको पढ़ने का बहुत बेहतरीन समय है। इसके लिए आप आज से क्लासें ऑनलाइन चालू हो रही हैं। अब हम आपको एक एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताएंगे और इसमें और जानेंगे। देखते हैं क्या है इस सब्जेक्ट के, इस मैथ के इस सब्जेक्ट के आबदी और के बारे में जानेंगे। तो आबदी जो होती है, इसका कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और कई जगह बेहतरीन यूज किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग ये जब अच्छी तरह से हर जगह पर जब से कंप्यूटर का ज़माना आया है, तब से इसे और भी बेहतर इसका इस्तेमाल बढ़ा हुआ है। तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो हम किसी भी उदाहरण के जरिए से देखना चाहते हैं, किसी भी 4, 5, 6 इस प्रकार की ये एक आयताकार व्यवस्था होती है जिसमें पंक्ति और स्तंभ होते हैं, जिसमें पंक्ति और स्तंभ होते हैं। तो ऐसी जो क्षैतिज व्यवस्था होती है उन्हें हम पंक्ति कहते हैं। ये पंक्तियां होती हैं। इंग्लिश इसे रो भी कहते हैं। तो इसे पंक्ति है तो इसे R तो शुरुआत में पहली बार पंक्ति है तो इसे R1, R2 और R3 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर ये स्तंभ होते हैं। इसे कॉलम कहते हैं इंग्लिश में। इसे C1, C2 और C3 स्तंभ को ही कॉलम कहते हैं। तो इस प्रकार आयताकार व्यवस्था होती है। तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इस ब्रैकेट का डबल खड़ी लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इनमें से इस्तेमाल करते हैं जो भी ब्रैकेट, ये क्योंकि अगर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा स्पेस घेरेगा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये क्योंकि इसमें ज़्यादा स्थान घेरती है। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट बनाने में थोड़ी कठिनाई आती है, इसलिए हम इसे नहीं बनाते हैं। तो हमें अब इधर दो खड़ी लाइन है, ये भी है, लेकिन हमें सबसे आसान इस ब्रैकेट को जो बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, ये सबसे लार्जर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना सबसे आसान होता है। इसलिए इसमें हम इन चारों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लार्जर ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसमें ये ध्यान रखेंगे कि आप की सबसे मेन
यही है कि इसकी व्यवस्था और इसके क्रम को समझा जा सकता है। इसे हम प्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने बताया इसे प्रेजेंट करते हैं 3 4। एक नए उदाहरण से हम इसे देखते हैं 7 8 0। ये इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसमें ये क्योंकि आयताकार होती है, इसमें व्यवस्था जो होती है हमने बताया था पहले, ये इस साइड को हम पंक्ति से प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी पंक्तियां होती हैं। इसे हमने बताया C1 C2 सॉरी R1 R2 और R3। और इस तरह की व्यवस्था जो होती है इसे हम बोलते हैं, अभी बताया था, स्तंभ बोलते हैं या कॉलम भी कहते हैं। स्तंभ। तो हमारे पास 1 2 3 4, तो ये पहला कॉलम हुआ, दूसरा कॉलम 3, तीसरा कॉलम और C4 ये चौथे कॉलम को प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो प्रेजेंटिंग करने के लिए ये होता है कि आप इसके अंदर ये जो लिखे होते हैं, अब हमारे पास इसी को और भी बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल जो इसका डिफिनेशन होती है, इसमें सबसे पहले सभी जो पंक्तियां हैं उसमें उसको पंक्तियों में जो इसके अंदर जो प्रेजेंट किए जाते हैं जो एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं या अवयव कहा जाता है। इसके अंदर जो भी प्रेजेंट किए जाते हैं नंबर्स या कोई भी अक्षर का उपयोग करेंगे या कुछ भी इसमें संख्यात्मक वैल्यू रखेंगे, उसे हम अवयव या एलिमेंट्स से प्रेजेंट करते हैं या उसे काटते हैं, बस यही कहते हैं। इसके बारे में हम और जानते हैं, इसकी जो डिफिनेशन होती है इसके लिए हम देखेंगे। अभी हमने देखा कि ये हमारा, इसे हम 1 से प्रेजेंट करते हैं, 1 2 से प्रेजेंट करेंगे, 1 3 से प्रेजेंट करेंगे, इसी प्रकार और भी प्रेजेंट करेंगे। तो इसे 1 हम n से प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद इसे 1 2 से प्रेजेंट करेंगे, 1 3, क्योंकि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इसी प्रकार पहली पंक्ति और इसका यम मतलब स्तंभ। इसी प्रकार डॉट 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 इसे प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका बन के आता है इसे बोलते हैं क्रम। यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है इसे बोला जाता है क्रम। तो हम क्रम से प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर इसका क्रम। तो क्रम लिखने का भी एक तरीका होता है, सबसे पहले इसमें क्रम होना चाहिए। तो क्रम क्या होता है, क्रम में हम सबसे पहले, और हमारे कहने का मतलब है क्रम में सबसे पहले पंक्ति और इंटू स्तंभ, ये क्रम को प्रेजेंट करने का तरीका है। हम यम और यन भी बोलते हैं। यम को पंक्ति और यन को स्तंभ कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन हम इसमें देखेंगे, इसमें कितने अवयव हैं या कितने तत्व या एलिमेंट्स हैं, उनकी संख्या जो निर्धारित होती है वो कैसे निर्धारित की जाती है, वो हम इस पर देखेंगे जरा। तो अवयवों की संख्या को प्रेजेंट करने के लिए यम और यन, ये देखते हैं। तो अब इन दोनों को हम देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या है और कैसे प्रेजेंट किया जाता है। ऑर्डर को और क्रम लिखने का, और इसमें प्रेजेंट अवयवों को भी देखेंगे हम। तो हम देखते हैं, उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मैथ, पहला एग्जांपल से हम समझेंगे।
पहला एग्जाम्पल है हमारा। इसमें हम इसके ऑर्डर या क्रम के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं क्रम। तो इसमें क्रम, तो सबसे पहले हमारा रूल था पंक्ति, पंक्तियां, जिससे पंक्तियों को हम यम और यन से प्रेजेंट करते थे। तो पंक्तियां गिनेंगे 1 2, तो 2 हो गई क्रॉस। इसके बाद 1 2 3 किसको प्रेजेंट करते हैं? ये हमारे यन प्रेजेंट करता है इसमें प्रेजेंट स्तंभों को या कॉलम को। तो 1 2 3, तो हम 3 को प्रेजेंट कर देंगे। आप इसे इस तरह नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। पहले आप क्रम में ये नहीं लिखेंगे 3 और 2, ये आपका रॉन्ग होगा, ये आपका सही होगा, क्योंकि आप पहले प्रेजेंट करेंगे पंक्ति फिर कॉलम। ठीक है, इसमें आप प्रेजेंट किया गया है पहले कॉलम फिर रो, तो ये आपका रॉन्ग है। पहले आपको जो इसकी डिफिनीशन, जो क्रम की डिफिनीशन होती है, पहले आप पंक्ति क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा के, इसके बाद पंक्ति का इस्तेमाल ना करके स्तंभ इस्तेमाल करते, पहले पंक्ति फिर स्तंभ का इस्तेमाल किया जाता है। तो और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये इसमें आपका बना हुआ है, इसमें देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे इसका, पहले हम ऑर्डर के निकालेंगे 1 2 3, क्योंकि ऐसी जो व्यवस्थित और होती है क्षैतिज, उसे हम क्या बोलते हैं? पंक्ति। तो पंक्तियां हुई 3, स्तंभ कितना? 1, तो इसे 1 3/1 बोलते हैं। 3/1 इसका जो रिप्लेस किया जाता है शब्द हम लोग बोलते हैं, अब कॉल्ड करते हैं, उसे बोलते हैं 3/1। ठीक है, और भी एक देखते हैं एग्जांपल। इसके ऑर्डर में देखते हैं 1 2 3, क्यों? क्योंकि पहले पंक्ति, क्रॉस का निशान मल्टीप्ल, तो आप देखते हैं 1 2 3 4, स्तंभ का इस्तेमाल करेंगे तो स्तंभ हुआ 4, तो इसे हम बोलेंगे 3/4 की मैट्रिक्स। ठीक है, ये 3/4 की आव्यूह है आपकी। अगर इसी आव्यूह के पहले एग्जांपल में हम इसकी संख्या, मतलब तत्वों की संख्या या अवयवों की संख्या को देखें, तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर जो कितना 1 2 हो गया, इसके बाद 1 2 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, तो इसमें 6 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी बता सकते हैं। अब हम किसी भी मैट्रिक्स को प्रेजेंट करने के लिए, उसमें क्रम को देखने के लिए, जब मैट्रिक्स होती है उसके अवयव को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, वो चीज हम इसमें सीखने वाले हैं। देखते हैं कैसे। तो हम जैसे एग्जांपल दे देते हैं कि 3 4 2, ये आपका एग्जांपल है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें प्रेजेंट कैसे करते हैं और किसको देखते हैं। तो इसे प्रेजेंट करने के लिए ये ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर कितना है? 1 2 2 1 3 1 2 हो गया, तो ऑर्डर ये हो गया। अब एलिमेंट्स देखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4। इसमें ऑर्डर जो हो गया, इसका जो क्रम हो गया वो 2/2 का है, और इसमें तत्वों जो की संख्या है वो आपकी 4 हो गई। ठीक है, अब इसमें हम प्रेजेंट करने वाले हैं इसके अवयवों को किस नंबर में, मतलब जो भी संख्यात्मक उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो 2/2 की है, उसे देखते हैं जरा। तो 2y को तो 1 1, क्योंकि 1 2 2 1 2 2, इसका मतलब होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। जो इसमें होता है तो इसको हम आई या जे से भी प्रेजेंट करते हैं। इसे हम पंक्ति या इसे स्तंभ से प्रेजेंट करते हैं। मतलब आई को हम यहाँ पर पंक्ति बोलते हैं और जे को स्तंभ बोला जाता है, और ये प्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम इसमें देखेंगे एलिमेंट्स, जैसे ये प्रेजेंट करने के लिए इसका एलिमेंट, तो इसे प्रेजेंट करते हैं 1 1 1 1 कितना हुआ आपका 3 हुआ। ये इसका प्लेस स्थान है, मतलब ये इसका स्थान है।
इसके बाद इसका स्थान देखेंगे या इसका स्थान ये होगा तुम्हारा 2 2 2, इसका 8 है। 2 2 के स्थान पर ये प्रेजेंट करने का होता है। देखते हैं और दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, उसमें और भी देखेंगे। 4 0 3 8 ये। तो इसमें सबसे पहले हम दो चीजें पहले देख चुके हैं। इसमें ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर क्या है इसका क्रम 1 2 3। तो 3 तुम्हारी हुई क्या पंक्तियां। इसके बाद देखते हैं 1 2 3 4। 4 क्या हुआ स्तंभ। तो ये ऑर्डर हो गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे, इसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स हो जाते हैं, वो आपने देखा। इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो भी प्रेजेंट करना है, जैसे इसे तो यहां पर ये देखो कौन सा है, दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम में प्रेजेंट है, तो इसे 2 2 बोलेंगे। तो 2 2 हमारा क्या हुआ 8 हुआ। इसी प्रकार हम 3 2 बोले तो 3 2 में देखेंगे हमारा तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, सॉरी ये देखेंगे तो हमारे पास ये होगा। तो यहां पर इसका एलिमेंट्स इसी प्रकार 8 ये भी होगा, सेम टू सेम हो सकता है। अब यहां पर हम देखेंगे 2 और 4। तो 2 4 मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये और चौथा स्तंभ, तो ये प्रेजेंट करेगा 4। ये आपको इसमें जो अवयव होते हैं या एलिमेंट का प्लेस होता है, मतलब स्थान निश्चित करने के लिए, उसको बताने के लिए ये पूछे जाते हैं। ये आपके, ठीक है, ये आपकी जरूरत है। अब इसमें ये होता है कि मैट्रिक्स किस प्रकार हो सकती है, कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, उसको हम बताएंगे। कि हर आपने इसके अंदर लिख दिया मैट्रिक्स है या नहीं, ये भी तो आपको जानना जरूरी होगा। देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि जैसे ये, अब यहां पर मैट्रिक्स का डिफिनीशन जो होती है, प्रत्येक पंक्ति में सेम अवयव होने, प्रत्येक पंक्ति में जितनी भी पंक्ति हैं उसमें सेम अवयव, उतने ही अवयव होने चाहिए। तो सबसे पहले कहने का मतलब है इसमें इस स्तंभ में 2, मतलब 2 पंक्तियां हैं तो 2 पंक्तियां होनी चाहिए। अब यहां पर दूसरे पंक्ति में ये है, यहां पर प्लेस खाली है, तो इसे हम आप भी या मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, इसे मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार यहां पर भी एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर सेम लेकिन यहां पर कोई प्लेस नहीं दिया गया है, तो यहां पर कुछ स्थान नहीं है, तो ये भी मैट्रिक्स नहीं कहलाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब और देखते हैं कि इसमें ऑर्डर क्या है। ऑर्डर देख लिया, एलिमेंट्स देख लिया, और इसके एलिमेंट्स के प्लेस मतलब स्थान को आपने देख लिया है। अब इसके हम कोटियों के बारे में पढ़ेंगे। कोटियां क्या होती हैं, कोटियों को ही ऑर्डर बोला जाता है। कितने ऑर्डर या कोटियां बनाई जा सकती हैं। तो हम आप भी की कोटियां देखेंगे कि मैट्रिक्स की इसमें कोटियां क्या हो सकती हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें प्रेजेंट करने के लिए देखेंगे, जैसे आपके पास जी, तो आप में इसे प्रकार से क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले 1 2 3, तो ये 1 2 3 क्या हुआ आपको मालूम, पहले प्रेजेंट करना है हमें क्या पंक्ति, क्रॉस, फिर स्तंभ कितना 1, तो ये हो गया। इसी प्रकार से एलिमेंट्स क्या हो गया ये 3। अगर आपको ये तो हमारा प्रेजेंट करने का तरीका हो गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में जब कहेगा तो क्वेश्चन में कहेगा कि इतने एलिमेंट्स में कितनी कोटियां हो सकती हैं। आपको दे सकता है कि इतने एलिमेंट्स में कितनी कोटियां हो सकती हैं, ये आपको कहेगा। सबसे पहले हमारा ये
तो ये एलिमेंट्स आपको दे दिया गया जैसे 3 तत्वों वाली या 3 एलिमेंट्स वाली सारणी, ये आव्यूह की कितनी कोटियां हो सकती हैं। फिर से क्वेश्चन करो, मतलब 3 अवयवों वाली आव्यूह में कितनी कोटियां हो सकती हैं। ये कहेगा, क्या कहेगा, 3 अवयवों वाली आव्यूह में कितनी कोटियां संभव हो सकती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता आपके बुक में भी, सभी बुकों में मिलेंगे। तो हमें इसमें देखना होगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई में कैसे आ सकता है, 3 1 आ सकता है और 1 हो सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, जो इसके अवयव हैं वो कैसे हैं, अगर अभाज्य हैं, कैसे हैं, अभाज्य अगर है तो उसकी 2 ही कोटियां होती हैं, 2 ही कोटियां होंगी। जैसे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 1, तो ये तुम्हारा 1 आएगा। तो इसकी 1 1 जो है उसमें एक ही कोटि होगी, एक को छोड़ के। हम आभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, तो आभाज्य संख्या की बात करेंगे तो आभाज्य संख्या जैसे 5 है इसमें, या 2 है तो 2 में भी होगा 2 1, तो ये हो जाएगा, और 1 2। तो तुम्हारी आभाज्य संख्या में जो कोटियों की संख्या होगी किसी भी एलिमेंट, किसी भी सारणी या किसी भी मैट्रिक्स में जो अवयवों की संख्या अगर अभाज्य है तो उसमें कोटियों की संख्या 2 होती है। अब हम कोटियों की संख्या और भी देखेंगे, समपर और विषमपर। देखते हैं क्या है सम। जैसे आपके 4 अवयव दिए गए, किसी मैट्रिक्स में 4 अवयव हैं, तो उसे हम कैसे देखेंगे, तो 4 में देखेंगे। तो इसका मल्टी कितने हो सकता है, 4 1 1 4 या 2 2। ये संभव हो सकती है, किसी प्रकार बना के भी एग्जांपल में दिखा सकते हैं। ये पहला एग्जांपल, इसका क्रम होगा 4 1, क्योंकि देखिए 4 इसमें सबसे पहले 4, क्योंकि 4 1 2 3 4 आपकी क्या हो गए, पंक्तियां हो गई और एक स्तंभ है। ये 5 हो गए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, तो इसमें पहले 4 क्या है, स्तंभ है, लेकिन हमें पंक्ति कितनी समझ में एक आ रही है ना, एक पंक्ति हो गई और 4 स्तंभ, तो ये इसका क्रम हो गया। या इसी को बना सकते हैं 2 4 3 8, ये आपको बनाया जाए, इसमें 2 स्तंभ हो गए और 2 पंक्तियां हो गई, ये आपको बनाई जा सकती है। तो आपको इस प्रकार से प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे आपका दूसरा एग्जांपल हुआ, उसमें 6 अवयव है, कितने अवयव है, 6 अवयव या एलिमेंट्स हैं, उसमें हम देखेंगे कि संभव कितनी कोटियां हो सकती हैं। तो 6 1, इसके बाद 1 6 2 3 और 3 2, तो इसमें 4 हो सकते हैं, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई 6 6 6 6, ये 6 6 सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट करती हैं कि इस अगर ऐसे कोटियां बनाई जाएंगी तो 6 होंगी। तो इनका लिखने का जो तरीका होता है, इसे युग्म 1 ये लिखते हैं, 1 2 3 2, ये इसके लिखने का जो क्या होता है, इसे क्रमिक युग्म कहते हैं। क्रमिक युग्म में लिख के इसे प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा। अब इसमें संभव जो बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई भी आप अवयव प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी तरफ से, काल्पनिक कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर्स होंगे आपको रियल्स भी होंगे, काल्पनिक भी होंगे, इमेजिनी नंबर कोई भी प्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसमें ये भी नहीं प्रेजेंट सिर्फ आपके रियल नंबर हो, इसमें काल्पनिक, वास्तविक, कॉम्प्लेक्स नंबर सभी प्रेजेंट किए जाते हैं। तो अब आगे की क्लास में आपको फर्स्ट क्लास है आव्यूह की, और आने वाले समय पर इसका वीडियो कल अपलोड हो जाएगा, उसमें भी आगे की इसकी क्लासें, कल आपको आव्यूह के प्रकार पढ़ाए जाएंगे, टाइप्स ऑफ प्रकार। अगर ये क्लास आगे वाले कल की आप पढ़ेंगे तो इसके बेहतरीन क्लास रिजल्ट मिलेगा आप, क्योंकि इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। टाइप्स पढ़ने के बाद आपको इसकी, जिसने टाइप्स पढ़ लिया, इसके आने वाली एक्सरसाइजों में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, आपको पढ़ने में बहुत काफ़ी समझ में आएगा, क्योंकि इससे ही आपकी आधी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको
कंपटीशन लेवल पर जाए, एसएसआर या नेवी या एनडीए में पूछे जाते हैं। अब इसी ऑर्डर, क्योंकि इसकी जो डिफिनीशन होती है, इसकी कम से कम 10-15 की डिफिनीशन जो होंगी, इसके समथिंग इन्हीं के बीच में होंगी, वो डिफिनीशन बताई जाएंगी। उसमें आपको इसके ऑर्डर के बारे में पढ़ाया जाएगा और भी अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी। और आप इसे बार बार कहेंगे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे और वीडियो हम बनाएंगे जिससे आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए हम आगे हैं। क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाना भी है आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप बैठे काफ़ी दिन हो गए और 2-3 महीने बैठ गए हैं। इसके लिए आपको यही ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम है, नेक्स्ट एग्ज़ाम की आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसमें प्रिपेयर करेंगे और भी अच्छे क्लास और रिवीजन पर मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब और थंब कीजिए, ठीक है, और कमेंट करिए। आपको कोई भी डाउट होता है इनमें, जिस भी क्वेश्चन में जो भी डाउट हो उसे कमेंट में करिए, आप उसको आपको सलूशन भी दिया जाएगा।